हेलो दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, फार्मेसी करके, बी फार्मा डी फार्मा करके, फार्मेसी का कोई भी कोर्स करके, जो अभी बिल्कुल अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं या फिर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी कॉलेज से। और उनकी एक सबसे बड़ी क्वेरी ये रहती है कि भाई जब हम पहली बार कोई जॉब ढूंढने जाएंगे तो जो हमारा रेज्यूम है, सीवी है, रेज्यूम तो वो बनेगा कैसे। उसके रेज्यूम के बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, बट एक फ्रेशर को रेज्यूम बनाना किस तरीके से चाहिए तो इसी वीडियो में हम वो कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके रेज्यूम की स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या सेक्शंस उसके अंदर होने चाहिए जो ज़रूरी हैं उसमें, और आपको कितने सेक्शंस रखने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, उस चीज़ के बारे में मैं सारा कुछ आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों देखो, अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो वो एक रिज्यूम का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, जब आप अपना रेज्यूम किसी को भेजते हैं तो रेज्यूम वाला बंदा सबसे पहले क्या चीज़ देखना चाहता है, तो उसका क्वेश्चन का जवाब वो आप ही की बात से मिल जाएगा कि रेज्यूम जब कोई बंदा देखता है तो सबसे ऊपर वो सबसे पहले ये देखता है कि नाम लिखा है कि नहीं लिखा। तो जब आप रेज्यूम बनाएं तो सबसे पहले जो उसकी फॉर्मेटिंग या स्ट्रक्चर करें तो वो इस तरीके से करें कि सबसे ऊपर आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, या फिर लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन पे अकाउंट है, वो भी आजकल काफ़ी एक्सेप्ट किया जाता है इस चीज़ में, तो लिंक्डइन पे आपके प्रोफाइल्स, वो सब चीज़ आप उसके अंदर इंक्लूड करें जो सबसे ऊपर आपकी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपका नाम होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोन नंबर हो, प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो, लिंक्डइन का एक आपका अकाउंट की डिटेल उसमें पड़ी हुई हो। नंबर 2 पे आपको डालना है समरी या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो उसके बारे में आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि मैं हाईली मोटिवेटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड बी फार्मा ग्रेजुएट हूँ और आई एम सीकिंग चैलेंजिंग एंट्री लेवल पोजीशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और फिर अपने बारे में थोड़ा सा और कि आई पजेज स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स, लेबोरेटरी टेक्निक एंड I am having good command over my subject, and I am having keen interest in this particular job। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप जाना चाहते हैं सेल्स में तो सेल्स के बारे में आप अपने इंटरेस्ट को बताइए। अगर आप जाना चाहते हैं रिसर्च में तो रिसर्च के बारे में बताइएगा, या आप अगर फार्मेसी प्रैक्टिस में, कम्युनिटी फार्मेसी में एज ए फार्मासिस्ट काम करना चाहते हैं तो मतलब जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में बताइए उसमें कि मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। और उसमें ये भी बताइए कि आई एम ईगर टू लर्न, आई कंट्रीब्यूट, एंड जो फास्ट पेस एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से मतलब आई विल ट्राई टू एक्सेल। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव या समरी आप उसके अंदर अपने बारे में लिखिएगा। ये लिखने के बाद में फिर आपका नंबर आता है एजुकेशन या एक्सपीरियंस का। अब देखो, एक्सपीरियंस आपको है नहीं क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो अब आपके नंबर आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन आपका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा टूल है जो आपको हेल्प करेगा। तो उसके अंदर आप अपनी एजुकेशन के बारे में, ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कौन से ईयर में करी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का क्या नाम है, वो सारी डिटेल आप डालिए। इससे अलावा फिर अपने थोड़े आप स्कूल्स के बारे में आप थोड़ा डाल सकते हैं, ये सब चीज़ आप उसमें डालिएगा। देन फिर नेक्स्ट नंबर आता है कि जो आपने कोई, अगर कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या कोई कोर्स आपने करा हुआ है उस एरिया में जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। मान लिया आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो क्या सेल्स से रिलेटेड कोई आपने सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स या फिर कोई अप्रेंटिस कोई ट्रेनिंग कहीं कुछ करी हुई है, या आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अगर आपके पास है तो वो रेलेवेंट सर्टिफिकेट या कोर्स भी आप उसके अंदर मेंशन करिएगा। फिर नंबर आता है स्किल का। तो स्किल्स के बारे में आप थोड़ा सा उनको बताइए कि मैं क्या क्या स्किल सेट मेरे अंदर है, और मैं अच्छी कम सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं और हार्ड स्किल्स भी होती हैं, टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में तो आता है कि भाई मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, वर्बल, रिटर्न, ये सब तरह की मेरी कम्युनिकेशन है, मैं अच्छा टीम प्लेयर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है मेरा, मैं अच्छा टाइम मैनेजमेंट करता हूँ और पंक्चुअल हूँ। इस तरीके से मतलब ये सॉफ्ट स्किल्स हो गई। और हार्ड स्किल्स में या टेक्निकल स्किल्स में ऐसा हो गया कि भाई मेरे को कंप्यूटर स्किल्स भी आती है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब आता है। और हाँ, एक चीज़ मैं अभी इस वीडियो के बीच में आपसे बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत सारी क्लासेस हिंदी में ही मैंने इसी चैनल पे अपलोड करी हुई हैं। तो आप प्लीज़ वो, अगर आपको एक्सेल सीखना है, एक बेसिक एक्सेल, बेसिक से एडवांस एक्सेल की तरफ जो फार्मा लाइन में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो एक्सेल क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। उसके लिए अलग से पूरी प्लेलिस्ट है। ये मैंने आइल में भी
इसका एक बटन दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके सारी एक्सेल क्लासेस से देखिए और सीखिए अपने एक्सेल और ये सब चीज़ ऑफिस के बारे में। तो वापस आते हैं अपनी इसी इस पे। तो कंप्यूटर स्किल्स के बारे में आप बता सकते हो, अगर आपने कहीं पे कोई एक्सपीरियंस करा है वो बताइए, जो भी मतलब आपका एक स्किल सेट आपने डेवलप करा है उस दौरान, क्योंकि आपकी एजुकेशन और आपका स्किल सेट ये ही एक डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर। तो एजुकेशन सब लोग लेके आ रहे हैं, बी फार्मा सब का है, बट आपके पास अलग क्या है? आपके पास अलग है वो स्किल सेट जो आपने एक्वायर करा, जो कंपनी का काम आसान करे, वो चीज़ को आप उसके अंदर मेंशन करिएगा। आपने कोई पर्टिकुलर कोई कहीं पे कोई प्रोजेक्ट किया हो या कोई इंटर्नशिप कंप्लीट की हो किसी फैक्ट्री में या कहीं पे भी, किसी हॉस्पिटल फार्मेसी में या कहाँ पे जहाँ पे भी है, वो चीज़ भी आप उसके अंदर मेंशन करिएगा। अब बात आती है आगे, अपने अपने मेजर चीज़ें तो हमने कवर कर लिया, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल सेट और आपके सर्टिफिकेट। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई अवार्ड या अचीवमेंट आपको मिला है तो ये भी आप डाल सकते हो। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बंदा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था उसमें उसने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ही इज अ मोटिवेटेड पर्सन। तो कंपनीज को क्या चाहिए? एक मोटिवेटेड आदमी चाहिए। तो यहाँ से उनको पता लगता है। फिर अपने इंटरेस्ट के बारे में जरूर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट के बारे में बताइए कि मेरे को क्या इंटरेस्ट है, मेरे को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है या मेरे को स्विमिंग अच्छी लगती है, म्यूजिक, ये भी थोड़ा सा आप इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा लिखिए। इससे भी थोड़ा आइडिया इंटरव्यूअर को लगता है कि भाई हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो बंदे का थॉट प्रोसेस कैसा है। कुछ चीज़ें जो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपको अपने जो जब आप सीवी बना रहे होंगे, एक तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रुथफुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखिए। उसमें कुछ भी डेटा गड़बड़ मत करिए, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट मत करिए। अगर आपके 50% नंबर है तो 50 डालिए, 40 है तो 40 डालिए, 60 है तो 60 डालिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अपने इंटरव्यू के बारे में एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई जो है रेफरेंसेस। अब बिकॉज आपका जो रेफरेंस है, आपने मार्केट में तो काम करा नहीं है अभी तक, आप फ्रेशर हो, तो ऐसे टाइम पे आपको जो रेफरेंस है वो आप किसका दे रेफरेंस? तो रेफरेंस में 2-3 तरीके हो सकते हैं कि आप रेफरेंस किसी सीनियर का दे सकते हो। आपके कॉलेज के वे सीनियर जो अभी कहीं पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको जानते हैं, आपकी नेचर जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपकी उनसे अच्छी बातचीत है, उनके बारे में आप एज ए रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। नंबर 2, आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं। आपके कॉलेज में बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे जो पहले फार्मा इंडस्ट्री में काम करके आ चुके, तो उनके रेफरेंस, और वो इंडस्ट्री में बाकी लोगों को जानते हैं, तो आप उनके रेफरेंसेज आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेफरेंसेज भी इंक्लूड करना ना भूलिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए 2 चीज़ करी है। एक तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है bpharmajobs.com वेबसाइट का, जिसके उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस कंटेंट पे लैंड करेंगे जहाँ पे कि सीवी कैसे बनाया जाता है डिटेल से उसके बारे में लिखा हुआ है। आप वो चीज़ देखिएगा। और मैं एक सीवी का एक फॉर्मेट भी अपलोड करूँगा, तो आप उस सीवी के उस फॉर्मेट को अपना सीवी या रिज्यूम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चेंज कर लेना और आप उस सीवी, वो बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म उस टेम्पलेट को आप यूज़ करिए अपना सीवी बनाने के अंदर, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके मन में कोई क्वेरी है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ और आपकी क्वेरी अगर मेरे को ऐसी लगती है वो कमेंट से रिजोल्व हो जाएगी तो मैं कमेंट से रिजोल्व कर दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वो वीडियो भी मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए बना दूंगा। तो इसके साथ ही मैं अभी साइन ऑफ होता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपकी पेशेंस लिसनिंग के लिए। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।